गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि घर पे सुरक्षित होगे और अपना और अपने घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होगे। देखो क्या लाई हूँ आज मैं तुम्हारे लिए। क्या सोच रहे हो कि अच्छा अच्छा खाना दिखा के तुम्हारा मन ललचा रही हूँ? नहीं नहीं, देखो आज हम देख रहे हैं कि हमारा खाना जो हम बनाते हैं इसकी सारी सामग्री आती कहाँ से है। जैसे बनता है, जैसे रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए, गेहूं का आटा, नमक, पानी। गेहूं कहाँ से आते हैं, गेहूं की फसल से। अब जैसे दाल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, प्याज, लहसुन, जीरा, दालें, मिर्च, हल्दी, टमाटर, नमक। ये कहाँ से आता है? देखो जरा सोचो, ये सारी चीजें बस नमक के अलावा सारी तो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, है कि नहीं? ठीक है, इन सभी चीजों को जिनसे हमारा खाना बनता है, जो खाने में डलते हैं, इनको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या, सामग्री। देखो अब ये है एक हमारा पौधा। पौधे में जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्तियां भी होती हैं, फल भी, फूल भी, सभी होते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से पौधों की हम जड़ों का इस्तेमाल करते हैं, कौन से पौधों की तनों का, फल का, फूल का, इनका इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए। चलो देखते हैं। ये तुम्हारे सामने ये वो पौधे हैं जिनकी हम जड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम। ये वो पौधे हैं जिनकी जड़ों को हम अपने खाने में, अपनी सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये नीचे जमीन में गड़े हुए हैं, जड़ें तो नीचे होती हैं, तो ये इन सबको हम जड़ कहते हैं। कहने को तो ये सब्जियां हैं, लेकिन ये जमीन के नीचे से खोद कर निकाली जाती हैं, इसीलिए हम इनको जड़ कहते हैं। अब समझ आया कि ऊपर दिख रहे पौधों की जड़ों को हम अपनी सब्जी के रूप में खाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तना। तना ये जड़ से थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। अब सामने देखो, जैसे गन्ने हैं, अदरक है, प्याज, आलू, ये पौधे के तने होते हैं। हम जो प्याज खाते हैं, आलू खाते हैं, अपनी चाय में, दूध में अदरक डालते हैं, गन्ना जिससे चीनी बनती है। अगर गन्ना ना हो तो चुकंदर से भी चीनी बनाई जा सकती है। गन्ने से और क्या बनता है, हाँ, गुड़ भी बनता है। ठीक है, तो ये पौधे के तने वाला हिस्सा होता है जिसको हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये है पत्तियां। हम कुछ पौधों की पत्तियां भी अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे धनिया सब्जी में डाला जाता है, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता सब्जी में छोंक लगाने के लिए, पुदीना जिसकी चटनी बनाई जाती है, पालक जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। अब देखा, कुछ पौधों की तो हम पत्तियां भी इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। पत्तियों को सुन के एक बात भी याद आई होगी कि हमें हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। क्यों? ताकि हमारी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहें। अब हम आगे देखते, आगे हैं बीज। कुछ पौधों के तो हम बीज भी इस्तेमाल करते हैं हमारे खाने में, जैसे सभी अनाज, चाहे गेहूं हो, चावल हो, सभी दालें, मूंग, मसूर, चना, सभी ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, ये नजर आ रहे हैं, और कॉफी, ये सब बीज ही तो हैं जिनको हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं फूल। कुछ पौधों के हम फूल भी खाते हैं, जैसे फूल गोभी दिख रही है, ब्रोकली है, ये फूल ही तो होते हैं पौधे के जिसको हम खाते हैं। आगे हैं फल। आगे हैं फल। ये रंग बिरंगे फल तो हमारे मन को भा जाते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है, हमारे फल भी बदलते चले जाते हैं। जैसे अभी गर्मी आ रही है, हमें तरबूज, कचरा, आम सब चाहिए। आज पता चला कि हम पौधों का कौन सा हिस्सा खाते हैं। हम तो पौधों का सारे हिस्से खा जाते हैं, जैसे कुछ पौधों की जड़ें, तना, कुछ के फल, फूल, पत्तियां, हम सभी अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें अपनी धरती माँ को, अपनी प्रकृति माँ को हमेशा धन्यवाद बोलना चाहिए। हमेशा खाना खाने से पहले धन्यवाद बोलना। इसी के साथ आज के लिए बाय बच्चों। अपना ध्यान रखना, बार बार हाथ धोना, और अपने छोटे बहन भाई का, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना। खुश रहना।